कौन सी फाइल थी? पीपीटी थी, रिवीजन 2 फंक्शन की पीपीटी थी ना, फंक्शन। चलिए, एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया था इसका, पीवीसी। सेकंड क्वेश्चन चल रहा था हमारा। चलिए, इसका आउटपुट सलोनी क्या आया था तुम्हारा? सलोनी क्या आउटपुट आया बेटा इसका? आयुष का तो बी था शायद, है आयुष? बी था। स्क्रीन विजिबल है? हाँ, अक्षिता भी बी बता रही है, ठीक है। स्क्रीन तो विजिबल है सबको ना? यस सर। ठीक है, चलो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, कुछ को शायद नहीं होगा आइडिया कैसे करना है इसको। चलिए देखो, फिर से करते हैं इसको। मिन की वैल्यू आपकी यहाँ पे मिन में इन्होंने स्टोर किया 25, तो मिन की वैल्यू है 25। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन आना है रैंडम का। स्कोर की वैल्यू है 5, ठीक है। लूप चलेगा आपका 5 टाइम्स, 1 2 3 4 के लिए। पहले 1 के लिए चलेगा, तो जब 1 के लिए चलेगा आपका यहाँ पर मिन में तो 25 ही है। जब 1 के लिए चलेगा तो यहाँ पे 0,1 तो मीन्स वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से फर्स्ट टाइम? तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी आपकी क्या? 0। और 25 में 0 प्लस होके नम में कितना जाएगा? 25। तो जब प्रिंट करेंगे नम को, नम की वैल्यू 25 प्रिंट होगी, उसके बाद एंड आएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा आपकी वैल्यू 25 और एड प्रिंट होगा पहला। अब यहाँ पे आउटपुट में चेक कर लो, आपके पास ए में आ रहा है 29 एंड 25 एंड 29 एंड 25 एंड। अब दो कैंसिल हो गए, 25 एंड तो आ ही रहे फर्स्ट टाइम लूप चलने में, तो दो कैंसिल कौन कौन से हो गए आपके? ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया। चलिए अब सेकंड टाइम, अब यहाँ पे स्कोर में एक माइनस कर दिया इन्होंने, स्कोर में एक माइनस। स्कोर कितना हो गया हमारा? स्कोर हो गया स्कोर का कहीं उसके, अच्छा, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई बेटा। यहाँ पे देखो स्कोर है, ये मैंने आई ले लिया था, सॉरी। यहाँ पे स्कोर है, स्कोर कितना है? 5, स्कोर की वैल्यू 5 है। तो ये लूप आपका, ये जो यहाँ पे वैल्यू निकलेंगी 0 1 2 3 4 तक निकलेंगी, है ना? 0 1 2 3 4। तो इसका मतलब जब 0 आएगा तो 25, 1 आया तो 26, 27, 28, और अगर 4 आएगा तो 29। मीन्स जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 25 भी प्रिंट हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एंड आ गया, एंड सब में एंड तो प्रिंट हो गई, तो फर्स्ट टाइम लूप चलने में ये आएगा। अब ये सब में देखो 29 एंड 29 एंड 29 एंड आ रहा है अभी, तो इसका मतलब सही है दोनों। कितना अभी आपके दोनों सही है, ये दोनों भी सही है। फर्स्ट टाइम लूप चलने में कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है। चलिए अब स्कोर में एक माइनस कर दिया इन्होंने, स्कोर हो गया अब हमारा 4। स्कोर कितना हो गया? 4। स्कोर जब 4 हुआ तो यहां से आपकी वैल्यू निकलेगी कितनी? 0 से लेके 3 तक। 0 से 3 निकली तो 25 प्लस 0, 25 प्लस 1, 25 प्लस 2, 25 प्लस 3, तो 28 तक वैल्यू आ सकती है। 28 तक, 29 अब नहीं आएगा। तो सेकंड टाइम लूप चलने में आपकी वैल्यू कौन कौन सी प्रिंट हो सकती है? 28 एट द रेट तक, एंड तक प्रिंट हो सकती है, ठीक है ना। अब देखो सेकंड वाला, देखो सेकंड नंबर, देखो 26 आ रहा है, या सेकंड 26 हो सकता है, यहाँ 26 ये भी हो सकता है, यहाँ 25 ये भी हो सकता है, यहाँ पे 26 ये भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अभी तक अभी सारे सही हैं। फिर से स्कोर में एक माइनस हुआ, स्कोर हो गया हमारा 3, स्कोर हो गया हमारा 3। अब स्कोर 3 हो गया तो यहाँ से हमारा रैंडम डॉट रैंड रेंज, यहाँ से तो जो वैल्यू निकलेगी, क्योंकि ये 0,3 आएगा, तो 0,3 का मतलब क्या है? 0 1 2, 3 वैल्यू आएंगे, 0 1 2।
अगर 0 आएगा तो 25 में 0 प्लस होके कितना हो जाएगा 25, 1 आएगा तो 26, 2 आएगा तो 27, तो 27 तक आ सकती है वैल्यू आपके पास ये। तो अब देखो 27 तक वैल्यू प्रिंट हो सकती है 27। ठीक है, अब थर्ड डिजिट देखते हैं क्या आ रही है। थर्ड डिजिट यहाँ पे 28 एंड आ रहा है फर्स्ट वाले में, तो 28 एंड आ रहा है, नहीं आ रहा है लूप चलने पे, तो इसको कैंसिल कर दो। यहाँ पे 27 एंड आ रहा है, 27 एंड आ रहा है थर्ड टाइम लूप चलने में, 27 एंड तो है यहाँ पर, देखो ये रहा। फिर 27 एंड इसमें भी थर्ड वाले में भी है, तो ये भी सही है अभी। 25 एंड ये भी सही है इसका मतलब अभी। ठीक है, तो इसका मतलब अभी 3 सही है हमारे। चलिए फिर से स्कोर में एक माइनस हुआ, स्कोर हो गया हमारा 2। स्कोर की वैल्यू अगर 2 हुई, अगर स्कोर की वैल्यू 2 होगी हमारी, तो यहाँ से 0 और 1 निकलेगा सिर्फ। 0 और 1 निकलेगा तो मिन में जब प्लस होगा तो 0 प्लस हुआ तो 25, 1 प्लस हुआ तो 26, तो 2 ही वैल्यू पॉसिबल है। तो जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा आपका, नेक्स्ट टाइम लूप चलने में 25 या 26 एंड के साथ आएगा। तो देखो फर्स्ट वाला तो कैंसिल होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। सेकंड बी पार्ट में 28 एंड आ रहा है, तो 28 एंड तो यहाँ पे नहीं है बेटा, तो कैंसिल बी पार्ट। सी में आ रहा है 25 एंड, ये सही है। डी में आ रहा है 20। हाँ, सी और डी आंसर ठीक है इसके। ठीक है, सी और डी दोनों सही है। किसी को डाउट है तो पूछ लो मेरे से, फिर से मैं करा दूंगा इसको, क्योंकि अच्छे से आना चाहिए। किसी को अभी भी क्लियर नहीं है तो फिर से पूछ लो। सबको क्लियर हो गया? अभिनव यस सर। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलो आशुतोष, नरूला, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। बहुत कम आते हो क्लास में शायद, मुझे लगता है तुम। पहले कब अटेंड करी थी इससे पहले क्लास? सर परसों दीदी। परसों की भी? चलो, गौतम राठी, कार्तिक, प्रथम, ढींगरा, नए नए लोग आ रखे। सर मैं थोड़ा मैं तो हॉस्पिटल वगैरह जाना था ना, इसलिए सर थोड़ा मैं आ नहीं पाती क्लास में। क्या हो गया, सब ठीक ठाक? सर मम्मा का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनकी कीमोथेरेपी वगैरह होती है, इसलिए जाना होता अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा, तो कहाँ से, लोकल में ही करा रहे हैं बाहर? सर चंडीगढ़। चंडीगढ़ में, अच्छा 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 अच्छा। चलो कोई नहीं। तो कभी अगर क्लास मिस होती है तो बता दिया करो, लेक्चर में सेंड कर दिया करो, वो रिकॉर्डिंग करके रखता हूँ मैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलो बेटा, किसी को डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर हो गया सबको ये? आगे चले? आगे चले, बता नहीं रहे हैं, ना ही आगे चलने के लिए कह रहे हो, ना ही पूछ रहे हो कि सर दोबारा करा दो। यस सर। चलो बात सुन, तो धूप में सुखा दे रहा हूँ, धूप में सुखा दे, वहीं पे रहना। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा एक बार इसमें नजर मारो फिर स्टार्ट करते हैं। जरा इसको एक बार देखो अपने आप। जल्दी से देखो इसको, कहीं पर अगर लग रहा है कि आउटपुट निकाल सकते हो उसका, तो बताओ मुझे क्या आउटपुट आ रहा है।
चलो देख लिया होगा सबने, करें स्टार्ट। चलो कई बार इन क्वेश्चंस में हिंट से ही पता लग जाता है कि हाँ इसका आंसर ये आएगा, देख के पता लग जाता है। चलो चलिए देखते हैं इसको। सर सी आ रहा था मेरा को। सी आ रहा है, चलो और किसी का आया कुछ? सर सी आ रहा है। सी आ रहा है, अभिनव का भी। चलो और किसी ने? यही स्पीड होती है करने की। वैसे एग्जाम में तो टाइम की शॉर्टेज नहीं होती कोई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्पीड होनी चाहिए। और किसी का निकला कोई आंसर? चलो देखते हैं। मैसेज में इन्होंने डाला हुआ है वर्चुअल। अब वर्चुअल की 0 पोजीशन देखो, इंडेक्स पोजीशन बी की 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे इंडेक्स में इन्होंने डाल दिया है लेंथ, इसकी मैसेज की जो लेंथ है -1, तो लेंथ कितनी है इसकी? कौन बताएगा इसकी लेंथ कितनी है वर्चुअल की? वर्चुअल की लेंथ कितनी है? वर्चुअल की लेंथ कितनी है? मेरी वॉइस आ रही है बेटा? सर मैसेज कर दिया है। भेज दिया? हाँ ठीक है, ठीक है। 7 बता रहे हैं सब, ठीक है 7 है, क्योंकि लेंथ में हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर, 3 और 1, 7। तो 7 में से एक माइनस हुआ 6 आ गया इंडेक्स में। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी। इंडेक्स इक्वल 6, इंडेक्स इक्वल 6। चलिए ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लूप चल रहा है हमारा। अब लूप में कह रहे हैं कि जब तक मैसेज की इंडेक्स पोजीशन नॉट इक्वल आर है तब तक लूप चलता रहे। अभी इंडेक्स क्या है हमारा? इंडेक्स में 6 है अभी, तो 6th पोजीशन, मैसेज की 6th पोजीशन क्या है? 6th पोजीशन में एल है। 6th पोजीशन में क्या है हमारा? एल। तो एल नॉट इक्वल आर, यस। जब तक नॉट इक्वल आर है तब तक लूप चलता रहेगा। अंदर आगे एंट्री मिल गई हमें। एंट्री मिलने के बाद हमें रैंडम डॉट रैंड रेंज फंक्शन चला, 2 इंडेक्स। इंडेक्स कितना है हमारा? 6। तो 2,6 क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होंगी यहां से? 2 से लेके 5। तो इसका मतलब वैल के अंदर जो वैल्यू आएंगी वो वैल्यू क्या आ सकती है? 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4, देन 5 एंड देन 4, बस 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं ये कि मैसेज की वैल। अब वैल में क्या है आपका? वैल में 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। इसका मतलब प्रिंट होगी मैसेज की सेकंड पोजीशन प्रिंट हो सकती है, थर्ड हो सकती है, फोर्थ हो सकती है, या 5th हो सकती है। तो अगर फर्स्ट टाइम जब लूप चल रहा है, अगर रैंडम फंक्शन लूप के अंदर है तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर बाहर है तो उसका मेथड अलग होता है, उसमें अलग अलग हम दूसरे मेथड से देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम लूप चलने पे आपका देखो वेल सेकंड पोजीशन ही प्रिंट हो सकती है। सेकंड पोजीशन क्या है? आर। थर्ड पोजीशन प्रिंट हो सकती है टी। फोर्थ पोजीशन प्रिंट हो सकती है यू। 5th पोजीशन हो सकती है ए। तो इनमें से कोई एक कैरेक्टर प्रिंट होगा और उसके बाद हैश आ जाएगा, और हैश के बाद कर्सर वहीं पर रुकेगा हमारा। तो ये 4 अल्फाबेट चेक कर लेंगे आपके आउटपुट में। पहला कैरेक्टर चेक कर लेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर। तो कोई इसमें से कैंसिल होने वाला है अभी? देखो यहाँ पर ए आ रहा है, ए तो हो सकता है, इसमें भी ए हो सकता है, यू भी हो सकता है, ए भी हो सकता, यू भी हो सकता है, सारे सही हैं। चलो
सारे सही है। अब कलर चेंज कर देता हूं मैं, अपने मार्कर का रेड कर देता हूं। सेकंड टाइम लूप चल रहा है। अब फिर से आपका इंडेक्स में कम किया, इंडेक्स हो गया हमारा कितना 5, इंडेक्स हो गया 5। इंडेक्स जब 5 हुआ तो फिर से लूप के पास यहां से फिर से आप वाइल लूप में जाओगे, कंडीशन चेक होगी। अब फिफ्थ पोजीशन चेक होगी। फिफ्थ पोजीशन आपका आर है, फिफ्थ पोजीशन तो ए है, आर तो नहीं है। फिर से लूप के अंदर एंट्री मिलेगी। अब यहाँ पे इंडेक्स 5 आ गया, 5 आया तो इसके बाद इसका मीन्स आपके पास वेल में क्या आएगा 4 तक वैल्यू आएगी, 5 नहीं आएगा। तो जब 4 तक वैल्यू आएंगी तो इसका मतलब सेकंड पोजीशन प्रिंट हो सकती है, थर्ड हो सकती है, फोर्थ हो सकती है। तो इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या आपका कि हमारे पास सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो आपका आर प्रिंट हो सकता है, टी हो सकता है, यू हो सकता है। तो अब देखिए आउटपुट जो हमारे पास दिए इन्होंने, सेकंड कैरेक्टर चेक करेंगे। आर पॉसिबल है, आर पॉसिबल है, ए पॉसिबल है, नहीं है, ए पॉसिबल नहीं है। देखो सेकंड टाइम लूप चलने में ए नहीं आ रहा है यहाँ पर कहीं, तो इसका मीन्स आपका सी कैंसिल। डी में आर, ये भी पॉसिबल है, तो इसका मतलब 3 आपके ए बी डी सही है। फिर से इंडेक्स में एक माइनस हुआ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर इसका ग्रीन कर देते हैं। अब इंडेक्स पोजीशन होगी आपकी 4, इंडेक्स पोजीशन होगी 4। फिर से आप लूप, क्योंकि टर्मिनेट आपकी कंडीशन जब फेल होगी तभी टर्मिनेट होगा। फोर्थ पोजीशन पे क्या आपका यू है, तो यू भी नॉट इक्वल आ रहा है, यस। फिर से अंदर एंट्री मिलेगी आपको, एंट्री मिली। अब यहाँ पे इंडेक्स में 4 आ गया। अब ये आपके पास यहाँ से वैल्यू निकलेगी 2 और 3 निकलेगी, 2 वैल्यू। तो 2 वैल्यू निकली तो यहाँ पे प्रिंट जो होगी आपकी सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। तो जब थर्ड टाइम लूप चलेगा आपका तो या तो आपका प्रिंट होगा आर हैश या टी हैश, आर हैश या टी हैश, ठीक। अब देखिए यहाँ पर थर्ड कैरेक्टर, यहाँ पे यू हैश आ रहा है, तो इसका मतलब यू हैश तो है नहीं, यहाँ कैंसिल ए पार्ट। यहाँ पे टी हैश आ रहा है, टी हैश तो हो सकता है, फिर से टी हैश आ रहा है, ये भी हो सकता है, तो दोनों भी सही है। चलिए एक बार, अब फिर इंडेक्स में एक माइनस हुआ, इंडेक्स हो गया हमारा क्या, चेंज कर लेता हूं मैं कलर, येलो कर देता हूं, ठीक है। फिर से चेंज कर दिया, इसका हो गया वैल्यू 3, एक माइनस कर रहे हैं ना इंडेक्स में, तो एक एक माइनस हो रहा है 3। फिर से हम ऊपर कंडीशन पे गए। अब थर्ड पोजीशन, इंडेक्स की मैसेज की थर्ड पोजीशन में क्या है, टी, टी भी नॉट इक्वल आ रहा है, यस। फिर से अंदर एंट्री मिलेगी आपको। अब यहाँ पे इंडेक्स में 3 आ गया, 3 आ गया तो लूप चलेगा सिर्फ एक बार, ये सॉरी एक ही वैल्यू निकलेगी यहाँ से, सिर्फ 2। तो इसका मतलब मैसेज की सेकंड पोजीशन प्रिंट होगी। सेकंड पोजीशन का मतलब क्या है, जब 4th टाइम लूप चलेगा आपका तो आपका सिर्फ आर हैश आ सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो दोनों में से कौन सा आपके पास आ रहा है, आर हैश में, ये यहाँ पर सेकंड में टी हैश आ रहा है, तो टी हैश तो है ही नहीं, कैंस खत्म। यहाँ पे आर हैश आ रहा है, यस, तो ये करेक्ट हो गया। आगे जब इंडेक्स में एक माइनस करोगे, इंडेक्स हो जाएगा तुम्हारा 2। जब ऊपर जाओगे, आगे चेक करने की जरूरत है नहीं वैसे, तो यहाँ पे जब 2 सेकंड पोजीशन आएगी, सेकंड पोजीशन में आपका आर आ गया, तो इसका मतलब आर नॉट इक्वल आर। अब ये कंडीशन फेल होगी, अब ये लूप से बाहर आ जाओगे आप, ठीक है ना। बस प्रोग्राम का एंड हो गया। बताओ क्लियर हुआ ये प्रोग्राम सबको? Yes, sir. चलो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका जो है ना, यहाँ पर रैंडम फंक्शन जो है लूप से बाहर है, तो ये थोड़ा सा इसमें इसको अलग, वो तो हमने देखा था जैसे लूप के अंदर रैंडम फंक्शन आ रहा था, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका आउटपुट कैसे देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे देखेंगे, ठीक है, वो भी चेक देख लो। चलिए ये तो आपके पास लिस्ट, इसमें कुछ नंबर्स हैं आपके पास,
ये 0 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, ये आपको पता ही है इंडेक्स पोजीशन। अब फर्स्ट के अंदर क्या वैल्यू पॉसिबल है बताओ? फर्स्ट के अंदर वैल्यू आएगी आपकी 2, 3, 4। बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऐसे ही आपके पास सेकंड के अंदर वैल्यू क्या पॉसिबल है? सेकंड के अंदर वैल्यू आएगी 1, 2। सेकंड के अंदर वैल्यू आएगी 1 और 2। अब आपको इन वैल्यूज को यहां पुट करना है एक एक करके पेयर में, ठीक है? तो देखो सबसे पहले कह रहे सेकंड, यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट में क्या रखें, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 लेते हैं सेकंड से, और 1 के साथ 2 को रखते हैं फर्स्ट का। तो सेकंड में 1 है, 1 के साथ यहाँ पे फर्स्ट में 2 है, ठीक। चलो तो लूप कितनी बार चलेगा ये उस केस में? कितनी बार लूप चलेगा? चलो नहीं, अगले का आंसर बता रहे हो क्या? हाँ 1 टाइम चलेगा, ठीक है। ये लूप 1 टाइम चलेगा। अब 1 टाइम चलने पे जो आंसर आएगा एक ही वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन यहाँ पर A B C D इनमें से कहीं पर भी सिंगल वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। जब सिंगल वैल्यू प्रिंट ही नहीं हो रही तो इसको देखने का फायदा ही नहीं है, छोड़ दो, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, हम चले जाते हैं कहीं शॉप पर, ठीक है ना, जेब में होते हैं 100 रुपीज और जो आइटम होता है वो होता है 200 रुपीज का, तो उसको देखने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। जब उसका प्राइस मनी ज्यादा है, अब सलोनी कहेगी सर क्या हो गया, देख तो सकते ही है सलोनी? है नहीं सलोनी? कुछ कहना चाह रही है सलोनी? सलोनी की आवाज नहीं आ रही, सलोनी मनी मने बोल रही है कुछ। चलो ठीक है, चलिए। हाँ सलोनी, आवाज नहीं आ रही तेरी। सर मैं ये कह रहा था, सर मैं शॉपिंग पे नहीं जाता सर, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा, खाने तो जाती हो कुछ? है सर। तूने क्या चला रखा है ये दो कुछ? आप मोबाइल पे भी लैपटॉप पे भी चल रहा है क्या? नहीं सर जी। आवाज रिपीट हो रही है मेरी। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर हम फर्स्ट सेकंड में 1 लेते हैं और फर्स्ट में 2 को लेते हैं, तो एक ही आउटपुट पॉसिबल है, और एक आउटपुट यहाँ पर कहीं पर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसको तो छोड़ दो, इस वाले पेयर को हम नहीं लेते, ठीक है ना, हम देखते ही नहीं करके। फिर 1 के साथ में 3 को लेके देखते हैं, 1 के साथ 3 को लेके देखते हैं। तो जब 3 को लेंगे तो 2 वैल्यू पॉसिबल होगी, 2 बार आउटपुट होगा, 2 बार आपके पास लूप चलेगा, तो 2 वैल्यू आएंगे। देखो लिस्ट की L वैल्यू, फिर दूसरी बार लूप चलेगा, फिर लिस्ट की L वैल्यू। चलो तो जब फर्स्ट टाइम आपका लूप चला, ठीक है ना, L के अंदर वैल्यू क्या होगी उस टाइम? L के अंदर वैल्यू क्या होगी बताओ जरा मुझे। सर 1 आएगा। चलो तो लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन प्रिंट होगी, तो लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन प्रिंट होने का क्या मतलब है? आपका 1 प्रिंट होगा, ठीक है ना। 1 क्या प्रिंट हो सकता है? 1 और @ ठीक है ना। चलो फिर आपके पास फिर से लूप चला, फिर 2 आई इसकी वैल्यू, तो सेकंड पोजीशन प्रिंट होगी, मतलब 2 प्रिंट हो जाएगा, तो 2 @ 2 ही बार चलेगा। तो एक तो आउटपुट ये आ सकता है, ये आउटपुट देखो यहाँ पर कहीं पर मिल रहा है आपको, ये आउटपुट कहीं नहीं है, इसका मतलब ये भी बेकार, कुछ नहीं करना इसमें। देखो यहाँ पे हमें अलग अलग आउटपुट निकालने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब 1 के साथ में 4 को लेके देखो, 1 के साथ 4 को लेके देखो, तो 1 के साथ 4 लेंगे तो लूप कितनी बार चलेगा आपका? 3 टाइम्स, 1 2 3, 1 2 3। तो 2 आउटपुट तो मुझे लगता है सेम आएंगे। सर A एंड C है इसका आंसर? है, अभी देखते हैं, मुझे भी नहीं पता आंसर क्या है इसका, अभी देखते हैं निकाल के। तो 1 @ तुम्हारा क्या निकला इसका? A और C? यस सर। यस सर, A and C आ रहा है। चलो ठीक है। 2 @ और 3 @ 3 वैल्यू निकलेंगी, ये भी ये आउटपुट हो सकता है। तो अब ये आउटपुट चेक कर लो, आपका आ रहा है कहीं पर ये आउटपुट? ये आउटपुट आपका फर्स्ट में है, देखो, तो इसका मतलब एक तो आउटपुट ये सही हो गया हमारा।
इतना समझ में आ गया सबको? बताओ, एक पेयर हमने एक करके 1 के साथ में सबका पेयर बना लिया। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? कोई नहीं है? चलो फिर मैं कलर चेंज करके इसका फिर से कराता हूं। अब लेते हैं हम 2, सेकंड में ले लो 2, 2 के साथ में 1, 2 के साथ में 2 को ले सकते हो, 2 के साथ में 2 को लोगे तो कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, खत्म, पेयर देखने की जरूरत ही नहीं है। 2 के साथ में 3 को लेंगे तो क्या होगा? 2 के साथ में 3 को लेंगे तो क्या देखना जरूरी है इसको? 2 के साथ 3 बताओ। 2 के साथ को 3 लेना जरूरी है? नहीं, तो सर एक ही वैल्यू आएगी ना? एक ही वैल्यू आएगी, कोई एक वैल्यू कहीं यहाँ पे आ नहीं रही है, क्योंकि एक वैल्यू इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पर लिस्ट की एक ही पोजीशन प्रिंट हो रही है। अगर यहाँ पे 2 पोजीशन प्रिंट करते आगे तो तब तो देख सकते थे। चलो कई बार ऐसे भी कर देते हैं, लिस्ट की L पोजीशन कॉमा लिस्ट की L-1 पोजीशन कॉमा लिस्ट की L-2 पोजीशन, ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान रखना, कुछ भी आ सकता है आउटपुट। चलिए अब 2 के साथ में 4 को लेके देखते हैं। 2 के साथ में 4 को लिया, तो 2 के साथ में 4 को लिया तो आपके पास सेकंड पोजीशन प्रिंट होगी और थर्ड पोजीशन प्रिंट होगी। तो सेकंड पोजीशन आपकी क्या है? 0 1 2 2 @ थर्ड पोजीशन क्या है? 3 @ एक आउटपुट ये आपका आ सकता है। तो इसका मतलब ये आउटपुट आपका यहाँ पर सी वाला है, ए और सी आउटपुट है इसके, यही है ना बेटा? यही निकलते हैं सबके? चलो यस सर। चलो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर इसमें सिंगल करेक्टर का आंसर आता तो 1 और 2 ही आता ना सर? सिंगल का आंसर आता तो 1 के लिए तो आता आपके पास 1 के लिए आता 1 @ और 2 के लिए आता आपके पास 2 @ 1 @ अगर ऑप्शन होता तो वो भी ठीक था, और 2 @ ऑप्शन होता तो वो भी ठीक था सिंगल के लिए। अगर ये ऑप्शन होते ना, ए सपोज ये ए ऑप्शन ये था और ये कोई भी ऑप्शन होता ही है, तो ये दोनों सही होते उस केस में। यस सर, मतलब सर इन दोनों की पॉसिबिलिटी है। हाँ, इन दोनों की पॉसिबिलिटी है बस 1 में। ठीक है, क्लियर हो गया Yes, सबको? चलो ठीक है। चलिए रैंडम नंबर के ये क्वेश्चंस थे हमारे, ठीक है। तो बाकी बुक में रैंडम नंबर के क्वेश्चंस आपके रिवीजन टूर के अंदर दिए होंगे या आपके फंक्शन चैप्टर में दिए होंगे रिवीजन टूर के, सॉरी इसके रैंडम के, तो उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा बैठ के, ठीक है। आज रैंडम नंबर कंप्लीट कर लो। मेरे पास कोई रैंडम नंबर के और होंगे, मैं सेंड कर दूंगा रैंडम नंबर के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? ठीक है, यस सर। चलो कोई डाउट तो नहीं किसी को, कुछ पूछना हो? हाँ सलोनी बोलो, सर, क्या कुछ कह रहे हो? सलोनी कुछ सर, कह रही मुझे है। मतलब रैंडम से नहीं पूछना है सर, हमें दूसरे मतलब पहले जो आपने पाइथन वगैरह से उससे पूछनी थी चीज। सर बताओ मैं बताओ। क्वेश्चन कर रहा था, तो उसमें हमसे पूछा था सम ऑफ द पॉजिटिव एंड इंटीजर्स एंड इज टेकन फ्रॉम द यूजर। तो सर मैंने जो था सर वो फॉर लूप चला के किया था, तो मेरा आंसर वैसे करेक्ट आ रहा था, बट उसमें हिंट में फॉर्मूला दिया हुआ था सर, तो वो फॉर्मूला यूज करना कंपलसरी होता है क्या सर? नहीं जरूरी नहीं है, अपने मेथड से कर, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा हो उन्होंने, आपको नहीं पता तो अपने अकॉर्डिंग कर लो उसको, ऐसा कुछ नहीं है। सर फॉर लूप से भी सही है ना मतलब सर? हाँ ठीक है, वो तो ये होता है किसी ने सपोज करो आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाया उसका, तो आप उसको यूज करो, लेकिन किसी दूसरे को नहीं पता फॉर्मूला वो, तो जरूरी नहीं है कि उस फॉर्मूले से ही करना है, ठीक है। ओके सर। चलो हाँ, कुछ कह रहे थे आयुष? आयुष बोल रहा था, कौन कह रहा था? सर मुझे 2 अगस्त के लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए। 2 अगस्त की? चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, अभी भेज देता हूँ, मुझे मैसेज कर देना, मैं अभी देख के ना सेंड कर दूंगा। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, ओके बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा।